किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करी थी? छत्तीसगढ़ ने करी थी। हाल ही में खबरों में रहा वेगई नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नागई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभाव सुबियांतो किस राज्य के राष्ट्रपति हैं? प्रभाव इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता था? विक्टर एक्सेलसेन एनसेन ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा करी थी? अमेरिकी सोनोबॉय। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अंडर जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित की गई? फ्रांस। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? भारत। डेविल स्ट्राइक किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोड 3.0 पहल लॉन्च करी है? पंजाब। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बेसियाई गीत को शामिल किया गया? सेवटालिका। बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन के जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि राजनाथ सिंह ने। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की थी? इंडोनेशिया।
भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मास्त्र तो था, कहाँ का था? इंडोनेशिया का, ब्रह्मोस सॉरी। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवन नदी महाराष्ट्र में बहती है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा ने। कुशल है ये, इसलिए 2025 का पहला शतक जड़ा इसने। अगला क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? नाग मार्क DRDO द्वारा। नाग मार्क। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने करा था? मोदी ने। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोधा त्योहार मनाया करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदय प्रणाली व्योम-2U का परीक्षण किया? अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदय किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम-2U का परीक्षण किया? IIT बॉम्बे ने। व्योम-2। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी है। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा करी है? 3 बिलियन। AI पे 3 बिलियन खर्च करेंगे। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? लद्दाख में। द वर्ल्ड ऑफ गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। गाजा से पहले गाजा के बाद द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। लॉ पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया था? 9। पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास लॉ पेरोस सॉरी पेरिस नहीं है। 9। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला था? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। इसके उडाई के CEO भुवन बाम याद रख लो, भुवनेश याद रख लो।
भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राप्ती। यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राप्ती नदी पर। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहली भारतीय अमेरिकन और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है? उषा वेंस। उषा बन गई अमेरिका की भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत में खेले जाएंगे शतरंज। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किन की जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 20वां स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 53वां। किस क्रिकेटर टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? इम्पोर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक ने। याद रखना इस चीज को। किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? भारत। खो खो की भारत बनी है। विजय हजारे की बेंगलोर। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? केरल ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म अनुजा। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? हिंदी एकता, संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सोने का भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को ये फाइनली युद्ध का विराम ले चुके हैं, गैप ले चुके हैं, अल्प विराम। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? 20 से 24 जनवरी को। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलोर में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कैप्टन किसे बनाया गया?
रोहित शर्मा को टीम का कैप्टन बना रखा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? बेंगलोर ने। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का भी वो टीम कैप्टन बनाया रोहित शर्मा। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेसएक्स। अंतरिक्ष और सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को। हनोई कहाँ पड़ता है? कमेंट में बताओ मुझे हनोई कहाँ पड़ता है। हनोई वियतनाम में पड़ता है या चाइना में पड़ता है? हनोई चाइना में पड़ता है, वियतनाम में। गाइस कमेंट करके बताओ। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड में। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 32। अर्जुन के 32 दांत तोड़ दिए गए थे। तो अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला है? 32 लोगों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? अमिताभ कांत, रमेश चंद, राजीव कुमार, नंदन नीलेकणी। रमेश चंद को। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में QX वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर रमेश कुमार को, सुनील पटेल को। अनवर खुर्शीद को। सैयद अनवर खुर्शीद को 25 को। जनवरी 2025 में मझगांव डाक लिंडर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघशीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? वी नारायण को। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? कौन सी महिला क्रिकेटर ने जीता है? एनाबेल सदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया की थी इसने ICC क्रिकेट वुमेन। क्या जीता है? इस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। एनाबेल सदरलैंड ने। एनाबेल मूवी भी थी यार, ऐसे याद रख लो ICC क्रिकेट में। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देश में कौन सा स्थान मिला? 85वां। पीच कलर का पासपोर्ट बनवाया, ऐसे याद रख लो। पीच कलर का पासपोर्ट 85। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, वैसे नहीं भूलोगे फिर। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? न्यूजीलैंड। मार्टिना न्यूजीलैंड की थी। मार्टिन गुप्टिल। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे
ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन से वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 67। 67, सैनिक 67, ऐसे याद रख सकता हूँ। सैनिक सट के खड़े होते हैं तो 67। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाएगी? 194वीं। पासपोर्ट इंडेक्स में था 85। अर्जुन ट्रॉफी नहीं, विजय हजारे, उसमें कितने लोगों को मिला है? 32। अब ये है 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री फुले को की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194वीं। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल। संतोष। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 4 खिलाड़ियों को 2026 के खेल रत्न में 4 खिलाड़ियों। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने बच्चों को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? 17। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। अचल भारत प्रबल, तेजस्विनी दिया है। तेज होती है ना उसकी आँख बहुत ज़्यादा, इसलिए। एक क्वेश्चन तो कट ही गया था इसे। भारत का पहला ग्लास की ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? ग्लास का ब्रिज है तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक है, बुक है, उसका विमोचन किसने करा? अमित शाह ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विंसन। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए माउंट विंसन, माउंट देनाली, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो। माउंट विंसन। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? हर्षदीप सिंह को। हर्षदीप सिंह को नॉमिनेट करा गया है क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए। गाइस मैं नीचे बैठ कर थक गया गाइस, सो जाओ, बहुत लंबा है ना वीडियो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? ये है अर्शदीप, विराट कोहली, सूर्य कुमार, जसप्रीत बुमराह। ये किया गया है अर्शदीप को। अगला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? पुरुष हैंडबॉल का
केरला केरल कहाँ के। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता। कोनेरू हम्पी ने। टाइटल किसने जीता। कोनेरू हम्पी ने। हम्पी हम्पी। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता। हरियाणा स्टीलर्स। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राउरकेला में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता था। हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मतलब हो चुका है ये दोस्तों। मैं ये 24 से 25 की फुल मिक्स वीडियो बना रहा हूँ। जनवरी के हैं बस 25 के, बाकी सारे 24 के हैं, क्योंकि अभी जितने पेपर आएंगे उसमें 24 के मोस्टली क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया गया था राउरकेला में। राउरकेला, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर। गैस टरबाइन ने किया कावेरी इंजन को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने। ये क्वेश्चन आ सकता है रेलवे में। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। श्रीलंका। स्पाइनेक्स। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। बर्ड ईगल को। बॉल्ड ईगल को। गरुड़ को। सुनहरे बाज को। अमेरिकी राजहंस को। बोल्ड ईगल को। 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। एम रघु ने। बैडमिंटन में 86वें 2024 में रघु ने जीता बैडमिंटन में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को जस्टिस TF ठाकुर, जस्टिस RL, जस्टिस P। 26 जनवरी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में। मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला। 49वां। रेडीनेस क्या है ये गाइस, कमेंट करके बताना, मेरे भी याद हो जाएगा, मुझे भी पेपर देने जाना है रेलवे का। रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला। 49वां। ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 25 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। मलेशिया में।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। केन बेतवा एशियन दूध और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन एशियन दूध नहीं सॉरी यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबामको ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मैं अटल हूँ किस शहर में किया गया? लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला? 39वां स्थान मिला। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलीन सैंड्रा नील ने। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? गगन गिल को, माधवी वर्मा को, दिलीप झावेरी को, मुकुटमणि राज को। गगन गिल को। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? रोल बॉल गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा। जूनियर वेट लिफ्टिंग का दोहा में किया गया। काठमांडू, मुंबई, दुबई। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? एताना बोनमाती। किस देश से सर्वाधिक फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? विनीसियस जूनियर, ब्राज़ील। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। INF निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया? INF नेविगेट के लिए। INF जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन के लिए हेल्प करे। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में प्रकलन बेचने से बचाना। ENWR प्रतिज्ञा वित्तपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में। CGS NPF
कई सारे ऑप्शन दे दिए, CGF, MGF, पता नहीं कौन से वाला होगा। चलो जो भी है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। प्रीति लोवाना को हाल ही में पर किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। प्रीति लोवाना है कंट्री मैनेजर या गूगल इंडिया की। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? कृषि ऋण की सीमा 2 लाख, मतलब 2 लाख तक कृषि ऋण मिलेगा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी के साथ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। वनों का, पेड़ों का मेला, पेड़ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, तो वहीं होएगा वनों का मेला। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? रविचंद्रन क्या था, क्या करता था? क्रिकेट खेलता था, उससे संन्यास लेने की बात करी है इसने। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही बढ़ावा देने के लिए। जलवाहक योजना, हरित परिवहन, जल परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना, जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ईगल नेस्ट अरुणाचल। अरुण की आंखें ईगल जैसी हैं। अरुण की आंखें ईगल जैसी है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 को देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया था? 45। वैसे तो इसका आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का, लेकिन इसके साथ +5 और ऐड कर दो तो उन सबको सम्मानित किया गया था। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रविंद्रनाथ महतो को। रविंद्रनाथ महतो। हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? रविंद्र महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई का संजय मल्होत्रा। राजीव सिन्हा, उर्जित पटेल, नुपेंद्र मिश्रा, संजय मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा से याद रख लो, आरबीआई का संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस, रशिया के साथ मिलकर तुशील बनाया। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमेरिका ने। डेजर्ट नाइट में किस किस ने लिया? एक तो फ्रांस में लिया, अमेरिका ने लिया। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ, यूनेस्को के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, मेटा के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? मोल्दोवा।